हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका स्मार्ट नर्सिंग प्लस में। और ये है हमारी सोशियोलॉजी का यूनिट 2 का चैप्टर सोशल चेंजेस, और इसे हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सोशल चेंजेस के नेचर और रोल ऑफ नर्स इन सोशल चेंजेस। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग और डेफिनेशन को समझेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं मीनिंग। तो मीनिंग क्या होता है? सोशल चेंजेस का मतलब होता है समय के साथ में जो सोसाइटी होती है उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और इंस्टीट्यूशन और ह्यूमन बिहेवियर में अल्टरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अल्टरेशन मतलब एक के बाद बदलाव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि सीधा बदलाव हो जाता है। जब समाज के जीने का तरीका, सामाजिक नियम और मूल्य बदल जाते हैं तो उसे ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ओके, तो इसके मीनिंग में क्या बताया है या इसके अर्थ में क्या बताया है कि सोशल चेंजेस का अर्थ क्या होता है। टाइम टू टाइम हमारी सोसाइटी बदलती है, आप लोग भी जानते हो, क्योंकि आज से पीछे अगर 5 साल 10 साल पीछे देखिए हमारा समाज कैसा था, और आज की डेट में देखिए हमारा समाज किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो समय के साथ में हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर मतलब जिससे हमारा समाज बनता है, जिसकी बेसिक यूनिट एक फैमिली होती है, इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। समाज के फंक्शंस में बदलाव देखने को मिलेगा, और जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे फैमिली, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट बॉडीज़, इनमें भी हमें बदलाव देखने को मिलता है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ह्यूमन बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिलती है। ये चेंजेस थोड़े थोड़े टाइम में बदलते रहते हैं या तो पूरी तरीके से बदल जाते हैं। ठीक है, ये समाज के कुल मिलाकर जीने के तरीका, उसके नियम और उसकी जो वैल्यूज़, मूल्य होते हैं वो बदल जाते हैं, उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये था इसका मीनिंग। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन: सोशल चेंजेस मीन्स ओनली सच अल्टरेशंस as occur in social organization that is structure and function of society। जो हमने मीनिंग में बात पढ़ी वही बताई कि सोशल चेंज का मतलब होता है कि अल्टरेशंस हमें देखने को मिलते हैं, बदलाव देखने को मिलते हैं कि इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे उसके फंक्शंस, स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है, उसे ही हम सोशल चेंजेस कहते हैं। ओके, किंग्सली डेविस के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। ओके, इसको एक बार फिर से समझ लो। जो सोसाइटी होती है उसमें अल्ट्रेशन देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है किसमें? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली, गवर्नमेंट बॉडी, ह्यूमंस, रिलेशनशिप, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन सारे चीज़ों में हमें क्या देखने को मिलता है? अल्ट्रेशन देखने को मिलता है। खास करके जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस होते हैं सोसाइटी के, उसमें। ओके, उसे ही हम सोशल चेंजेस कहते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि जो समाज के जो तरीके, तौर तरीके, रीति रिवाज, नियम होते हैं उनमें बदलाव होने लगता है समय के साथ, उसे सोशल चेंजेस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ सोशल चेंजेस। ओके, सोशल चेंजेस का क्या नेचर होता है? तो पहला देखिए, सोशल फिनोमेना। सोशल फिनोमेना, इसमें क्या लिखा है? यह बदलाव किसी सिंगल इंडिविजुअल या अकेले व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरी सोसाइटी, कम्युनिटी को प्रभावित करता है। मतलब जो यदि कोई सामाजिक फिनोमेना होता है, सामाजिक घटना होती है, तो किसी एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगी, वो पूरे के पूरे समाज को प्रभावित करती है। तो ये पहला नेचर होता है सोशल चेंजेस का। दूसरा, यूनिवर्सल प्रोसेस। मतलब कि ये जो सोशल चेंजेस होता है ये कैसा होता है? यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब कि ये हर जगह, हर समाज में हमें देखने को मिलती है। सोशल चेंजेस दुनिया के हर सिंगल सोसाइटी में पाया जाता है। कोई भी समाज हमेशा स्टिक्स या एक जैसा नहीं रह सकता, बदलता है। ओके, तो यूनिवर्सल प्रोसेस होता है नेचर। दूसरा नेचर क्या है सोशल चेंजेस का? कि ये यूनिवर्सल होता है, समय के साथ हमेशा बदलता है। कोई भी समाज दुनिया का इससे अछूता नहीं है। चेंजेस हम हर समाज में देखने को मिलते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस, साथ में कैसा होता है? कंटिन्यूस होता है, ये ऑनगोइंग, लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है जो कि कभी नहीं रुकती। समाज हर पल धीरे धीरे लगातार बदलते रहता है। ओके, जो हमारा समाज है वो हमेशा बदलते रहता है धीरे धीरे। ये हमेशा चलने वाली प्रोसेस होती है, कभी भी नहीं रुकती। अगला नेचर देखते हैं, टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब समझते हैं, सोशल चेंजेस को हमेशा कॉन्टेक्स्ट, टाइम, समय के अंतराल के आधार पर ही मेजर किया जाता है। जैसे 20 वर्ष पहले की सोसाइटी बनाम आज की मॉडर्न
सोसाइटी। मतलब कि जो सोशल चेंजेस को हम समझने की बात करते हैं तो हम कुछ 1-2 साल के अंतराल में इसको नहीं समझ सकते। कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, समय के अंतराल में हम इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, 20 साल पहले हमारा इंडियन समाज कैसा था और आज कैसा हमारा समाज है, ये इस प्रकार से हम सोशल चेंजेस को मेज़र करते देखते हैं। ठीक है। रेट ऑफ, अगला पॉइंट है, रेट ऑफ चेंजेस इज नॉट रेट ऑफ सोशल चेंजेस इज नॉट यूनिफॉर्म। हर समाज में बदलाव की स्पीड अलग होती है। अर्बन एरिया में सोशल चेंजेस बहुत फास्ट होता है, जबकि रूरल एरियाज में काफ़ी स्लो देखा जाता है। मतलब रेट ऑफ चेंजेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, मतलब कि हर समाज की बदलाव की स्पीड अलग होती है। जो अर्बन एरियाज होते हैं, शहरी क्षेत्र होते हैं, उसमें चेंजेस जल्दी देखने को मिलते हैं, फास्ट देखने को मिलते हैं, जबकि जो रूरल एरियाज, ग्रामीण और ट्राइबल एरियाज होते हैं, उसमें सोशल चेंजेस काफ़ी स्लो हो जाते हैं, काफ़ी दिनों की या देरी से देखने को मिलते हैं। छठा पॉइंट, अनप्रिडिक्टेबल। जो सोशल चेंजेस होता है कैसा होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, भविष्य में हमारी सोसाइटी कैसा रूप लेगी या कैसा होगा, किस तरह का रहन सहन अपनाएंगे, इसकी एक्सपेक्ट प्रिडिक्शन या सटीक भविष्यवाणी करना लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये थे नेचर हमारे सोशल चेंजेस के। ठीक है, तो सबसे एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला, यह सामाजिक घटना होती है, एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती, पूरे समाज को प्रभावित करती है। दूसरा, यूनिवर्सल प्रोसेस होती है, ये हर समाज में देखने को मिलती है, कोई भी समाज इससे अछूता नहीं होता है। कंटिन्यूअस, ऑनगोइंग, लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है, ये कभी भी नहीं रुकती, धीरे धीरे लगातार हमारा समाज बदलते चला जाता है। फिर देख रहे, टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट में इसे हम जल्दी नहीं मेज़र कर सकते, कम से कम 20 या 10 साल के अंतराल में प्रेजेंट समाज की तुलना उससे की जा सकती है। तुलना कर कर हम इसमें देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। रेट ऑफ चेंजेस, इसमें बताया था 5th पॉइंट्स में कि अर्बन एरिया में चेंजेस फास्ट होते हैं, बट कि जो रूरल एंड ट्राइबल एरियाज होते हैं उसमें स्लो देखने को मिलते हैं। अनप्रिडिक्टेबल, हमारे समाज के जो चेंजेस होते हैं ये किस प्रकार से चेंज होगा, भविष्य में इसका किस प्रकार से रहन सहन अपनाएंगे लोग, क्या करेंगे, इसकी भविष्यवाणी करना इम्पॉसिबल है। प्रोसेस ऑफ सोशल चेंजेस, सोशल चेंजेस की क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, तो पहला होता है इवोल्यूशन, विकास। विकास क्या है, यह एक बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। इसमें सोसाइटी सरलता से जटिलता की और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की बढ़ती है, जैसे आदि मानव से आज आधुनिक इंसान बन गया। ठीक है, तो सोशियोलॉजी क्या ग्रेजुअल प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारा समाज होता है सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर। जैसे कि मानव, आदि मानव का जीवन, पहले हम सुनते आए कि पहले का जीवन बहुत सरल था, आज का जीवन बहुत आधुनिक और कठिन हो चुका है। ओके, तो ये पहला होता है। इसमें क्या होता है, हमारे समाज में लगातार विकास होते जाता है। दूसरा, इसका दूसरी चीज़ है इसमें प्रोग्रेस। इसमें हमेशा हमारे समाज में प्रोग्रेस देखने को मिलती है। जैसे जब सोसाइटी बदलाव एक निश्चित डिजायरेबल और पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है जिससे समाज के सभी वर्ग का कल्याण हो, तब उसे सोशल प्रोसेस कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं। ओके, मतलब कि जो हमारा समाज जब तरक्की करता है, उसके लोगों का कल्याण होता है, उसके समाज के सभी, कोई भी वर्गों में भेदभाव नहीं होता है, सभी वर्ग बराबर होते हैं, सभी कैटेगरीज बराबर होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में समाज गति करता है, उसे ही हम सामाजिक प्रगति कहते हैं। फिर देखते हैं एडॉप्शन। इसमें होता है बदलती हुई सामाजिक स्थिति, नए वातावरण और एडवांस मेडिकल तकनीकों के साथ खुद को एडजस्ट करना और ढालना एडॉप्शन कहलाता है। मतलब कि समाज में जो भी परिस्थितियाँ होती है उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति अपने आप को ढाल लेता है, उसे ही एडॉप्शन कहा जाता है। रिवॉल्यूशन, क्रांति, इसे आप बताइए क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए फ्रांस की क्रांति थी जिसमें लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह किया और वहाँ के जो नीति नियम थे उनको तोड़कर एक नए समाज की रचना की। रिवॉल्यूशन, कोई क्रांति जब समाज में होती है तब भी सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब ये जो सोशल चेंजेस होते हैं उसमें नर्स का क्या रोल होता है। ओके, यहाँ देखिए, नर्स सिर्फ हॉस्पिटल और मरीजों का इलाज नहीं करती बल्कि कम्युनिटी में जाकर एक मजबूत चेंज एजेंट की भूमिका निभाती है। ऐसा चेंज एजेंट, फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नर्स समाज में फैली पुरानी रूढ़िवादिता, आत्मविश्वास, अनहेल्दी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जैसे बीमारी को छोड़कर झाड़ फूक करना, वैज्ञानिक तरीकों
से दूर करके मॉडर्न हेल्थ केयर अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। ठीक है, नर्स इस चेंजेस में क्या भूमिका निभाती है कि जो लोगों के बीच में अंधविश्वास फैला होता है उसको साइंटिफिक तरीके से लोगों के सामने प्रूफ करके बताकर उसको दूर करने का काम करती है। दूसरा, अच्छी हेल्थ एजुकेटर होती है वो। नर्स ग्रामीण इलाकों में जाकर फैमिली प्लानिंग, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, बैलेंस न्यूट्रिशन, टाइमली वैक्सीनेशन के लिए लोगों को बताती है, जिससे कि समाज की लाइफस्टाइल में बदलाव आता है। रोल ऑफ नर्स इन सोशल चेंजेस में चौथा पॉइंट है एडुकेट का काम करती है। समाज में ये जो गरीब और असहाय महिला और बच्चों को तो उनको बुनियादी हेल्थ केयर राइट मिल सके, स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इसके लिए नर्स प्रशासन के सामने उनकी मजबूत एडवोकेट बन जाती है। मतलब कि जो समाज के ऐसे ग्रुप होते हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, उनकी जो समस्याएं होती है वो प्रशासन तक नहीं पहुंचा सकते, उसको जो समाज में नर्स काम करती है वो प्रशासन के सामने उनकी समस्याएं रखती है, मजबूती से रखती है, क्योंकि उसे समाज प्लस मेडिकल फील्ड का नॉलेज होता है। फिफ्थ चेंजेस में नर्स का रोल है, देखिए, इन्वायरमेंटल हेल्थ प्रमोटर। कम्युनिटी में संक्रमण रोकने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट, शुद्ध पेयजल, पॉल्यूशन कंट्रोल को बढ़ावा देकर नर्स पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, डिजास्टर एंड एपिडेमिक मैनेजमेंट। नर्स ये सब पढ़ाई करती है, ओके, उसे पता होता है कि डिजास्टर और एपिडेमिक मैनेजमेंट में किस प्रकार से काम किया जा सकता है। जैसे किसी महामारी कोविड-19 या आपदा के समय नर्स पूरे समाज को अग्रिम पंक्ति में रहकर लीड करती है। मतलब कि जब कोई बड़ी महामारी या डिजास्टर आता है तो वो समाज में लोगों में फर्स्ट आगे की ओर खड़ी होती है और वो लोगों को लीड करती है और लोगों के हेल्थ बिहेवियर को सुरक्षात्मक और सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करती है। तो ये थे रोल ऑफ नर्स इन सोशल चेंजेस। तो इसको एक बार हम फिर से देख लेते पॉइंट टू पॉइंट। पहला क्या था, एज ए एजेंट का काम करती है। रूढ़िवादी जो सोच होती है लोगों की उनको तोड़कर सामाजिक और साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करने के लिए प्रेरित करती है। हेल्थ एजुकेटर का काम करती है, समाज में शिक्षा लाती है, अच्छे न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन और फैमिली प्लानिंग, सैनिटेशन की बात करती है। एडुकेट बन जाती है, जब समाज के लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स होती है और वो शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच सकते तो वो खुद उनकी प्रॉब्लम लेके शासन प्रशासन तक पहुंच जाती है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, शुद्ध पेयजल को बढ़ावा देकर पर्यावरण को सुरक्षित करने का भी काम करती है। डिजास्टर एंड एपिडेमिक मैनेजमेंट, वो डिजास्टर और एपिडेमिक मैनेजमेंट में अपने आप को सबसे आगे लगकर लोगों को हेल्दी बिहेवियर और सुरक्षात्मक सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करती है। ये थे रोल ऑफ नर्स इन सोशल चेंजेस। अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।